किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना, इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, शिव महापुराण यहाँ तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ। घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए, तब छत्रपति शिवा यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव, मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए।
कथा सुनने को नहीं मिलती। इसलिए मेरा उन माँओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और कथा को दिल से श्रवण कर आनंद लो। आप हृदय से कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहाँ आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए अरे यार ये कितने